किस ब्राह्मण को ये दिखाई दिया है? सारे 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 पुजारी जो हैं, सारे पंडे पुजारी जो हैं, जो ये जिन्होंने धर्म का धंधा चला रखा है, जो कहते हैं कि आपके पिताजी मर के स्वर्ग में चले, लाओ दान दो, आप हमें दोगे वहां जाके मिल जाएगा, आपके पिताजी कष्ट में हैं, रजाई दान करो, कंबल दान करो, तो हमारा कहने का अच्छा चलिए मुझे बता दिए, आज तक मरने के बाद कोई बताने आया नहीं कि मैं नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ, और जीते जी कोई जाता नहीं, तो ये पता कैसे चला कि नरक और स्वर्ग की कोई बीमारी है? काम नहीं करता, मुझे पता गैर संवैधानिक करूंगा तो दरोगा जी का डंडा मेरे पिछवाड़े में पड़ेगा। तो मैं कानून से डरता हूँ और संविधान से डरता हूँ, भगवान से नहीं डरता, क्योंकि भगवान है नहीं। ये चतुर और चंड चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। ठीक है राठी जी, ठीक। ओ, मैं तो नहीं मानता भगवान को, मैं तो नहीं मानता भगवान को, ना मुझे भगवान की जरूरत है। आप मानिए, आपका स्वागत है। मेरे नहीं बिल्कुल, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ राठी जी। हाँ, उनके कुल में रविदास जी हुए थे, जो हमारे पूजनीय है। हमारे हनुमान जी जहाँ पे बड़े हुए थे, पले बड़े थे जी जी, पतंग ऋषि के आश्रम में, जी वो भी नीच जाति के थे जी। लेकिन हमने और हमारे भगवानों ने कभी इनके बारे में कोई भी ये नहीं सोचा कि ये नीच जाति से या उच्च जाति से। अच्छा, जाति को मानते हैं आप? जाति को मानता हूँ, लेकिन नीच जाति कोई नहीं होती। आपने भी कहा ना, आपने भी कहा ना राठी जी कि वो नीच जाति के थे। ये तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ना। आपने शब्द का आपने गैर मर्यादित शब्द का प्रयोग तो किया ना, इसका मतलब नीच और उसको आप मानते हैं ना। नीच कौन नहीं है? जिसके कर्म नीच होते हैं ना, वो नीच होता है। आपने जाति का कहा कि जाति के थे, नीच जाति के थे। मैं भी, मेरे कर्म नीच होंगे ना, मैं अपने अध्यात्म को वो करूंगा तो मैं भी नीच हूँ। अच्छा, मैं भी नीच हूँ जी। तो आदमी कर्म के आधार पर ऊंच है या जाति के आधार पर नीच है? अपने कर्मों के आधार पर नीच होते हैं, जाति के आधार पर कोई नीच नहीं होता। कोई नहीं। तो मैंने रविदास जी का उदाहरण दिया ना। रविदास जी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ ना। आपसे मैं ये कह रहा हूँ, क्या उदाहरण दोगे? मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है नागपाल जी जी, हमारे अध्यात्म के बीच में मत आओ, फायदे में रहोगे। नहीं, हम कहाँ रहे बीच में हम थोड़ी आ रहे हैं। बीच में 50, 60, 70 साल बाद सबको मरना है, वहां जाके जवाब भी देना है। कहाँ जवाब देना? यहाँ तो जवाब दे लो पहले, वहाँ की तो बाद में देख लेंगे। यहाँ पे क्या जवाब दोगे? यहाँ बताओ ना। नॉलेज ही नहीं है, छोटी सी भगवत गीता पढ़ी है। अरे हमने क्या करना? हम संविधान पढ़ने वाले लोग क्या करेंगे भगवत गीता पढ़ के? संविधान किसने बनाया है? संविधान इस देश के लोगों ने बनाया, इस देश के आजाद भारत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था, जिन्हें पीछे कर दिया गया है। लेकिन वो संविधान जिसके अंदर पता नहीं कितने हजारों केस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप संविधान को नहीं मानते? संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान में भी जो गलत चीज है उसको गलत बोलते हैं। क्या गलत? एक चीज बता दी, चलो एक चीज बताइए, गलत क्या है? एक चीज, एक आर्टिकल बताइए। इतने केस पड़े हुए हैं। केस से संविधान का क्या मतलब? वो तो जुडिशरी का मामला है। अगर जज काम नहीं कर रहा, अदालतें कम है। अरे ये जो धारा वगैरह है, ये संविधान में ही तो लिखी हुई है ना भाई। कौन सी धारा? एक धारा बताइए ना आप मुझे राठी जी। कोई सी धारा? अरे यार देखिए, नहीं, आप मुझे एक आर्टिकल ज्ञान लेने के लिए नहीं बोल नहीं, आप अगर बात करेंगे तो बात का जवाब देना पड़ेगा। और आपकी ये मैं डाल रहा हूँ, अभी ट्विटर पे डाल रहा हूँ, देखना कितनी गालियां आएंगी। यार गालियों से देखो राठी जी, हमें डर नहीं लगता, ठीक है ना। गालियों से अगर हम गालियों से डरेंगे, हाँ, अगर हम छोटू राम के वंशज होकर के, भगत सिंह के वंशज होकर के, और अगर अम्बेडकर के, फूले के, कबीर नानक रैदास के वंशज होकर के गालियों से डरेंगे तो क्या फायदा फिर जीवन का? हम तो नहीं, आप कह रहे हो ना गालियां पड़ेंगी, तो अगर हम गालियों से डरेंगे, अगर सर छोटू राम गालियों से डरते, भगत सिंह गालियों से डरते, चौधरी महाराज सिंह डरते, तो अरे टीवी खोलो, हमारे चंद्रदेव के ऊपर ज्ञान उतरने वाला है, देखो मूर्ख व्यक्ति। अच्छा, तो वो उसमें अध्यात्मिक का क्या मतलब? वो तो साइंटिस्टों का काम है। अगर चंद्रयान उतर रहा तो उसमें तो पंडे पुजारियों ने क्या करा? वो काम तो वैज्ञानिकों का है। और वो तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 कहता है ना। संविधान को इसको साइड में रख दो। पंडे पुजारियों ने क्या किया? पंडे पुजारियों की बात छोड़ो, ठीक है। मैं उसी बात पे आता हूँ। उन लोगों ने हवन कर लिया, पूजा पाठ कर ली, तो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं।
इस देश के अंदर हजारों साल से नरक और सुरख के आधार पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। एक खास समाज देसी घी के रसगुल्ले खा रहा है और कह रहा है कि आप मुझे गाय दान में दो, आप मुझे पूजा पाठ करो, आपके महापुरुषों को पहुंच जाएगा, आपके माँ बाप को पहुंच जाएगा। ये बात गलत है। सबको एक सब ब्राह्मणों को आप एक तराजू में नहीं तोड़। हम तो नहीं कह रहे सारे ब्राह्मणों को, हम तो पंडित भदंतानंद कौशल्यान को मानते हैं, राहुल सांकीर्त्यान को मानते हैं, हम तो सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात को मानते हैं। अरे आपकी ये बात मुझे ज्ञान वाली प्राप्त हुई है। ये वाली बात मुझे ज्ञान वाली लगी है। पंडित पुजारियों वाली बात अलग है। हाँ। हमारे आध्यात्म हवन वगैरह की बात अलग होती है। और रही बात कुछ पुरोहितों ने ये काम किया था, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि भाई किसी घर में गाय मर जाती थी तो वही छाट गाय दो, ये दो, कई बार जो पहचान किया तभी उसके मतलब उसके बदले में ये सारे धर्म बने हैं। जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, या किसी और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए लोग हिंदू धर्म को छोड़ के, ये उनसे सताए हुए लोग जरूर हुए हैं। भाई इस बात से आप किसी सहमत हो, लेकिन आप सबको नहीं बता सकते। हमने तो सबका जिक्र ही नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि कुछ लोग। राठी जी देखिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप जहाँ से आपने कीमती समय निकाल करके मुझे फोन किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपने बातचीत की तो बातचीत सार्थक हुई। हाँ मेरे तो सर बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे, ये तो इंटरव्यू मेरे विश्लेषण मिलेंगे आपको। और सुनिए, मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, कभी गुड़गांव आऊंगा तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा, बड़े भाई छोटे भाई जो भी है मुझे पता नहीं। अभी आ जाओ। नहीं अभी तो मैं लखनऊ में हूँ नहीं, हाँ दिल्ली में नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ राठी जी कि इस देश के अंदर जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो लोगों का शोषण हुआ है वो सही था या गलत था, या अभी भी जो हो रहा है वो सही है गलत है? गलत है ना। अगर एक मिनट सुन लीजिए। अगर हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि लड़की को रात को खास समाज के लोग उसका बलात्कार करें, उसकी हत्या कर दो और वहां का मुख्यमंत्री खड़े होकर के उसको जलवा दे पेट्रोल छिड़क करके, तो सही और गलत है? गलत है ना। तो कितने लोग कितने ठाकुर समाज के लोग उसके आंदोलन में आए थे? नहीं आए थे, सब लोग पंचायत कर रहे थे बचाने के चक्कर में, ठीक है ना। और मैं सारे ठाकुरों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गलत था। अगर वाल्मीकि महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है, टोकरा छूने पर उसके खास समाज के लोग मार रहे हैं, अगर आज भी रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है और उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अगर आज भी आजादी के 70 साल के बाद में लोगों को थूक करके चटवाया जा रहा है यादव को, उल्पेश यादव को लखनऊ बिहार में, तो गलत है सही है? जी मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब ऐसा घृणित कार्य होता है तो आप राठी जी जैसे लोग कहाँ होते हैं? मैं उन लोगों के साथ में नहीं हूँ, मैं उन लोगों की साइड नहीं बोलता। उनको तो फंस में कटा देना चाहिए। हाँ मेरे पास 15 लोग काम करते हैं, कभी आओगे ना तो मिलवा दूंगा जी। कभी है ना मेरी कष्ट के लिए और उनके हिसाब से मतलब मेरा खाना पीना होता है, हालांकि मेरे पास काम करते हैं, लेकिन किसी बंदे से ये पूछ लेना कभी बात किया हो उनके साथ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाई साहब, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। जो लोग राहुल जी मेरा फोन करने का सिर्फ ये खासियत था कि आपसे कुछ भी करो जी गलत के साथ, मतलब मैं गलत के साथ नहीं हूँ। अच्छा चलिए, अब मैं इस बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है और वो शायद हो सकता है हमारी आपकी बात को और ज़्यादा मधुर बना दे। मेरा सवाल ये है कि जो लोग आज तक हमको ये कहते थे भाई आपके पिताजी नरक में चले गए हैं, सुरंग में चले गए हैं और आप उनके लिए गाय दान करिए, ये करिए वो करिए, तो हम ये चाहते हैं कि जब भारत के वैज्ञानिक ऐसी मशीन बना सकते हैं कि जो चांद पर उतर सकती है, तो एक ऐसा भी यान बनना चाहिए जो नरक और सुरंग में जाकर के हमारे माँ बाप का राजी खुशी फोटो खींच के हमें दिखा दे। क्यों नहीं बन सकता वो? भाई नरक और सुरग कहीं ना कहीं तो है ना। अभी तक जो पंडित जी हमें बताते थे वो पंडित जी बताए हमें, भाई ये तुम्हारे पिताजी नरक में है, पकोड़े में तले जा रहे हैं, उन्होंने गलत काम करे, तो क्यों नहीं बन रहे वो? एक बार बताओ, आत्मा जब निकलती है, भगवत गीता में साफ आत्मा के बारे में जानकारी दी हुई है ना। आत्मा जब निकलती किसी को दिखाई देता है, वो हवा हो जाती है, क्या पता ब्राह्मण को ही दिखाई क्यों देता? वो ब्राह्मण को ही दिखाई क्यों देता है? और किसी को चमार को क्यों दिखाई नहीं देता? खटीक को क्यों नहीं दिखाई? जाट को क्यों नहीं दिखाई देता? गुजर को क्यों नहीं दिखाई देता? मैं आपकी साइड में हूँ, किस ब्राह्मण को ये दिखाई दिया? सारे पुजारी जो हैं, सारे पंडे पुजारी जो हैं, जो ये जिन्होंने धर्म का धंधा चला रखा है, जो कहते हैं कि आपके पिताजी मर के स्वर्ग में चले, लाओ दान दो, आप हमें दोगे वहां जाके मिल जाएगा, आपके पिताजी कष्ट में हैं, रजाई दान करो, कंबल दान करो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो सारे ठग होते हैं, पता है उनको क्या? तो आप नरक और स्वर्ग में विश्वास करते हैं नहीं? हाँ मैं नरक और स्वर्ग। तो मेरा सवाल वही खड़ा है फिर राठी जी कि जो लोग नरक और सुरग का भय दिखा करके अब तक हमें लूटते रहे, हमारा उनसे ये है कि भाई आप हजारों साल से लूट रहे। मेरी बात सुनिए, वो तो ये लूटमार कर रहे हैं ना, उनको खुद को नहीं पता वो
स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। अच्छा चलिए मुझे बता दिए, आज तक मरने के बाद क्यों बताने आया नहीं कि मैं नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ, और जीते जी कोई जाता नहीं तो ये पता कैसे चला कि नरक और स्वर्ग की कोई बीमारी है? भगवान के बारे में किसको कैसे पता? मैं तो नहीं मानता भगवान को, मैं तो नहीं मानता भगवान को, ना मुझे भगवान की जरूरत है। हम तो मानते हैं। आप मानिए, आपका स्वागत है। नागपाल जी जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी ना, अच्छे मान। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं, मेरा कर्म अच्छा, मैं अपने माँ बाप की पूजा कर सेवा करता हूँ, गरीब को सताता नहीं हूँ, मजदूर की तरह मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है, उसे 10 रुपए फालतू देता हूँ, बस मेरा कर्म यही है। फिर भी जिस दिन फंसोगे ना, जिस दिन फंसोगे उस दिन याद करोगे मेरा नाम। मेरे नहीं बिल्कुल, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ राठी जी। ये बात याद रखना, जिस दिन फंसोगे ना, हाँ उस दिन सच्चे मन से उसको याद कर लेना, वो चाहे कहीं भी है, किसी भी रूप में है। हाँ चलिए, जब फंसेंगे जब याद कर लेंगे, फिलहाल तो नहीं फंसे हुए है, मेरी उम्र भी 42 साल हो गई है, मैंने अभी तक भगवान को नहीं माना। हाँ बुरे कर्म से बचता हूँ, मैं गरीब को नहीं सताता, ठीक है, और गैर संवैधानिक कोई काम नहीं करता। मुझे पता है गैर संवैधानिक करूंगा तो दरोगा जी का डंडा मेरे पिछवाड़े में पड़ेगा, तो मैं कानून से डरता हूँ और संविधान से डरता हूँ, भगवान से नहीं डरता, क्योंकि भगवान है नहीं। ये चतुर और चंड चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। ठीक है राठी जी, ये बात लाइफ में चलता रहे, बहुत अच्छे रहोगे, ठीक, बहुत फायदे में रहोगे। ओके ब्रदर, आपने फोन किया बहुत अच्छा, कभी आएंगे तो मिलेंगे, ठीक है राठी जी। हाँ जरूर जरूर, लेकिन अध्यात्म के बारे में कुछ मत बोलना। अध्यात्म तो हम यही तो है ना समस्या, मजाक मत बनाना किसी के। हम तो बनाते ही नहीं, हम तो बनाते नहीं ना, हम कहाँ बना रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं संवैधानिक साइंटिफिक बात करिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है। फिर भी वो राफेल आया था, ये तो हमारे मोदी जी, ये भी संत है, कहाँ मानते भगवान को, तो ये इन्होंने तो वो ये भी मतलब कोई ऊंची जाति से तो है नहीं। क्यों भाई, मोड़ घोष जाति के सवर्ण थे ये, जब मुख्यमंत्री बने तो ओबीसी में करवाई उन्होंने अपनी जाति। गुजरात में मोड़ घोष जाति जो सवर्ण समाज में आती है, 15% लोग हैं ये। तो अगर इन्होंने ये मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में करवाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई साहब देखो, अगर मुझसे बात करें तो तथ्यों के आधार पर करो, मैं पत्रकार आदमी हूँ। मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में करवा ली, उससे पहले सवर्णों में होती थी उनकी जाति। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है भाई। हम तो जाट हैं, हम तो गुर्जर हैं, हम तो यादव, हम तो ओबीसी के लोग हैं, चलो मान लिया। कल को हम कह रहे हैं कि हमें सवर्ण में नहीं, एससी में शामिल कर दो, एसटी में शामिल कर दो, जहां मर्जी शामिल कर दो। सवाल वो है नहीं राठी जी, सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि इस देश SC ST का मैं तो ये कहता हूँ, सारी बातों को खत्म करके ये आरक्षण सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। अब आरक्षण कहाँ से खत्म हो जाएगा बताओ राठी जी? अब तो ब्राह्मणों को भी 10% आरक्षण मिल रहा है, उनको भी मिल गया ना अब तो 10%। खत्म होना चाहिए। हाँ तो अब तो सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिल गया ना। खत्म होना चाहिए। अब खत्म कहाँ से होगा अब तो? अच्छा आप एक बात बताओ, सरकारी स्कूल क्यों खराब हुए? कहाँ खराब हुए? कहाँ खराब हुए? जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम सरकारी स्कूल नहीं चला सकते। आप सरकारी स्कूल के पढ़े भी नहीं हो, मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस देश के आज़ादी के क्या नाम 1970-72 तक जो अधिकारी हैं सरकारी स्कूल पढ़े भी नहीं है। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जब सरकार ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया, स्वास्थ्य को बिजनेस बना दिया, सरकार फेल हो गई, तब जाकर स्थिति खराब हुई है। सरकार दोषी है इसके लिए। तो कौन सी सरकार है? सारी सरकार है, चाहे मोदी सरकार है चाहे योगी सर। आज आपका बच्चा, सुनिए, आज आपका बच्चा नीट करने के बाद में अगर उसका सरकारी हॉस्पिटल में नंबर नहीं आता है तो क्या हर आदमी 2 करोड़ रुपए खर्च करके प्राइवेट से MBBS करवा लेगा? नहीं करवाएगा ना। और सरकार कह रही है नहीं जी, हम तो हमारे पास तो वैकेंसी, हमारे पास तो सीट नहीं है। तो सरकार फेल है ना, आम आदमी थोड़ी फेल है। और जो आप कह रहे हो ना 10 साल के लिए आरक्षण था, 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण था। और ये राजनीतिक पूना पैक्ट कभी पढ़ना है? डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या बात हुई है? पढ़ा करो तब बात क्या करो। पूना पैक्ट में साफ साफ लिखा है कि राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए है। और जो अरे मैं जोड़ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ पूना पैक्ट पढ़ना, पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी, तो अगर आप मेरे भगवान को नहीं मानते, मैं कैसे मान लूं? तो लिखा हुआ है किताब में, वो सत्य है। जब आप रामायण को उपन्यास मान सकते हो, वो भी उपन्यास। मैं थोड़ी मान रहा हूँ, नहीं मैं थोड़ी मान रहा हूँ रामायण को उपन्यास। सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट मामले में 1971 में स्टेटमेंट दी है कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ और राम एक काल्पनिक पात्र। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इस बात को, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी बहुत है तो सुबह पूरा करके अपने घर से। अरे भाई साहब कोई क्या कर रहा है, मैं उसको नहीं कह रहा, ये व्यक्तिगत मामला है। ये धार्मिक आजादी हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसमें नो डाउट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के बारे में ये मत कहो। अगर मैं मानता हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, तो
तो आपको कोई हक नहीं है। आप खूब मानिए, यही बात हमारा संविधान की खूबसूरती है कि वो हर आदमी को अपनी बात कहने का, हर अपने धर्म को मानने का, अपनी बात को सुनने का अधिकार देता है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, जो इस देश के अंदर कुछ लोगों को पच नहीं रही है। ठीक है, यही बात तो है जो आप मुझसे बात करो। यही तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। मेरी भी नहीं है बड़े भाई, आपसे कोई दुश्मनी। मैंने आपका वीडियो देखा। जी जी, नहीं देखिए, आपका फोन आया, मुझे अच्छा लगा, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन उसमें मेरी कोई राय नहीं है। उसमें सिर्फ जो जिस महिला का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उसकी राय है। मैं पत्रकार हूँ, मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। आप कल को आओगे, आप कल को मैं आपका भी इंटरव्यू करूंगा, स्वागत है आपका। मेरा काम जवाब करना, मेरा काम सवाल ढूंढना है। इंटरव्यू वगैरह से तो हम दूर ही रहते हैं। नहीं, मैं आपकी नहीं कर रहा, आपकी जगह कोई और भी होगा, हम उसका भी करेंगे। एक भाई होने के नाते आप कभी भी मिलो, आपके साथ बैठेंगे। ओके राठी जी, अरे सर आपका घर है, जब मर्जी आइए। ओके बॉस, लेकिन है ना, थोड़ी सी ध्यान रखना। ओके अपनी मतलब भावनाओं के साथ चलिए, ठीक है साहब, ठीक है, ओके। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। कोई बात नहीं।